अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरखास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार से मुतालिक वफाक और नैब का मौकिफ मुस्तरद कर दिया। दरखास्त की समाअत कल बरोज हफ्ता दिन 11:30 बजे होगी। इससे पहले वफाक ने अदालत आलिया के दायरा इख्तियार पर एतराज उठाया। दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा की। नवाज शरीफ के वकील ने कहा, नैब ने तमाम जिम्मेदारी वफाक पर डाल दी है। नैब का मामले में कोई किरदार नहीं। वफाक ने अपने जवाब में नवाज शरीफ की सेहत पर कोई एतराज नहीं किया। दरखास्त काबिल समाअत होने पर वकील अमजद परवेज ने कहा, नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है, समाअत कल ही की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की फिर मुखालफत, दरखास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा की। नवाज शरीफ की सेहत को संगीन तरीन खतरात लाहक हैं। हमने मजबूर होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमती मौकिफ से वाज़ेह हो गया कि वो सियासत खेलना चाहती है। उधर तर्जुमान पार्टी मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, नवाज शरीफ को जल्द बैरून मुल्क मुंतकिल न किया गया तो मामला डॉक्टर्स के हाथों से निकल जाएगा। स्टीरॉइड्स के हाई डोज के इंतहाई खतरनाक असरात जाहिर हो रहे हैं। उधर जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का भी ट्वीट। कहा, नवाज शरीफ के इलाज में ताखीर से जिंदगी पर संगीन असरात पड़ सकते हैं। इलाज के लिए फौरी बाहर भिजवाया जाए। कराची से डॉक्टर ताहिर शम्सी ने भी जाती उम्रा जाकर नवाज शरीफ का मुआयना किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास। कोर कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मंशूर पर अमल दरामद के लिए तजावीज़ दी। शुरका की मौलाना फजलुर रहमान की इदारों पर तनकीद की शदीद मजम्मत। मौलाना के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने लोगों का वक्त और पैसा ज़ाया किया। मौलाना ने आज़ादी मार्च के दौरान मजहब कार्ड इस्तेमाल किया। फजलुर रहमान ने धरने से कश्मीर कॉज को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये भी कहा, नवाज शरीफ से कोई जाती दुश्मनी तो नहीं, उनकी सेहत सियासत से ज्यादा अहम है। हुकूमती इत्तेहादी MKM-B नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की हामी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए रहनुमा MKM अमीनुल हक ने कहा, नवाज शरीफ को इलाज के लिए फौरी बैरून मुल्क भिजवाया जाए। हमारे हुक्मरानों का जो एक वेल था, उनका जो एक इंडिस्ट्रक्टिबल सिलेक्टेड सपोर्ट था, वो उतर चुका है। और मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये वजीर आजम नहीं रहेगा। ये सिलेक्टेड वजीर आजम को जाना पड़ेगा और अगले साल तक इंशाल्लाह ताला हमारा नया वजीर आजम होगा। अगले साल तक हमारा नया वजीर आजम होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, सिलेक्टेड वजीर आजम को अब जाना होगा, ये नहीं रहेंगे। जब से कठपुतली हुकूमत आई है, हमारी मुआशी सूरत हाल बदतरीन हो गई है। हुकूमती नाअहली का बोझ अवाम उठा रही है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान से जो वादा किया था वो पूरा किया। उनके प्लान B और C का हमें कोई पता नहीं। सिविल नाफरमानी के लिए मौलाना की हिमायत नहीं करेंगे। मेहनत से और मुश्किल वक्त निकाल के आज हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है। आज हमारा रुपया गेन कर रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। आज मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है। हुकूमत का पहला साल बहुत मुश्किल था, अल्लाह ताला ने मुश्किल वक्त से गुजार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बिजली पैदा करने वाले सुपर 6 मंसूबों से बिजली सस्ती होगी। महंगी बिजली की वजह से कलील मुद्दती पॉलिसी है। सियासतदान सोचते हैं वो 5 साल के लिए आए हैं तो मुख्तसर मंसूबे ही बनाएं। चीन की कामयाबी का राज लॉन्ग टर्म मंसूबाबंदी है। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर होने वाला 8वां मुल्क है। कौमी
कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघल गई, मामलात भी तय पा गए। स्पीकर चैम्बर में फरीकैन के मुज़ाकरात कामयाब। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वापस लेने का ऐलान कर दिया। हुकूमत का भी बिल्स की शक्ल में पेश ऑर्डिनेंसेस मुतल्लिका कायमा कमेटियों को भिजवाने का ऐलान। 7 नवंबर को पेश करदा ऑर्डिनेंसेस और मंजूर करदा बिलों पर दोबारा इत्तिफाक राय किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में कहा कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस वापस ले लिए तो हम भी तहरीके अदम एतमाद वापस लेते हैं। असद उमर बोले, तहरीक वापस लेने पर अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूं। JUIF का मुल्क भर में प्लान बी पर अमल दरामद जारी। कारकुनों के अहम शाहराहों पर धरने, सूबों के दरमियान जमीनी रास्ते मुनक़ता। मौलाना फजल रहमान की नौशहरा एहतजाजी कैंप आमद और कारकुनों से खिताब। इस्लामाबाद में चुंगी नंबर 26 पर सेंटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में कारकुनों का धरना। उधर RCD हाईवे पर लकी टोल प्लाजा और हब लकी चौरंगी पर धरना। घोटकी में कौमी शाहराह बंद। कनकोट बाईपास पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। खुजार में कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक, गाड़ियों की तवील कतारें। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू, दीवलोयर, मानसेरा और बजगराम में कारकुनों ने सड़कों पर डेरे डाल लिए। पेशावर हाई कोर्ट ने JUIF को सड़कें बंद करने से रोक दिया। अदालत आलिया में प्लान बी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सड़कें बंद करना शहरियों की बुनियादी और आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। JUI को सड़कें बंद करने से रोका जाए। जस्टिस इकरामुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हम हुक्म इम्तनाई जारी करते हैं, बाकी अमल दरामद कराना हुकूमत का काम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मकबूजा कश्मीर, मगरबी बॉर्डर और अंदरूनी सिक्योरिटी पर भी गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने बॉर्डर पर पाक अफवाज की काविशों को सराहा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल नैब ऑफिस लाहौर का दौरा। पंजाब के 9 मेगा करप्शन केसेस पर ब्रीफिंग। इजलास में चौधरी शुगर मिल्स केस के रेफरेंस पर भी ब्रीफ किया गया। सियासतदानों के हवाले से जारी केसेस में पेशरफ्त का भी जायजा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा, मेगा करप्शन के मुकदमात को तरजीही बुनियाद पर देखा जा रहा है। तमाम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। किसी की शहरियत खत्म करना नादरा का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, शहरियत खत्म करना सिर्फ वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। नादरा एक शनाख्ती कार्ड जारी करने के बाद रिकॉर्ड में खुद तब्दीली नहीं कर सकता। शिकायत कुनिंदा से ज्यादा दिलचस्पी नादरा खुद नहीं ले सकता। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में रेलवे अराजी पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। SHO रेलवे लांडी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान इलाका मकीनों का रेलवे पुलिस पर पथराव। DSP रेलवे जख्मी। इलाका मकीनों पर फायरिंग करने का भी इल्जाम। सिंध के जिला थरपारकर में तूफानी बारिश और आसमानी बिजली ने क़यामत ढा दी। खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, कई जख्मी। 150 से ज्यादा मवेशी भी झुलस कर मरे। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी बाजरे और चारे की फसलें तबाह। थरपारकर के तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला सिंध की इंतजामिया को मुतासरीन की फौरी मदद की हिदायत। इंटरनेशनल डार्क वेब के गिरफ्तार सरगना सुहेल अयाज का साथी मुलजिम खुरम उर्फ काला भी गिरफ्तार। रफात पुलिस ने मुलजिम सुहेल अयाज के हाथों अगवा होने वाला 12 साला बच्चा भी बाजियाब कर लिया। CPO रावलपिंडी के मुताबिक मुलजिम सुहेल अयाज ने 2 माह तक बच्चे को आइस का नशा कराकर ज्यादती का निशाना बनाया और बाद में बच्चे को अपने साथी खुरम काला के हवाले कर दिया।
भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समेत कुछ भी कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को खदशा, कहते हैं अमरीकी कांग्रेस के टॉम लिंडल अक़वामी मुबस्सिरीन को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त दी जाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत गिरदोनवाह में मतला अब्र आलूद, मरी, नथिया गली, बालाकोट, लोअर कोहिस्तान और गिरदोनवाह में बारिश, नारान, कागान और झील सैफुल मुल्क में बर्फबारी, कंदकोट, सहवन, पड़ेदन और गिरदोनवाह में भी बारिश, बालाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और थल के रेगिस्तान में जीप रैली का मेला सज गया। हर तरफ धूल उड़ाती और फराटे भरती गाड़ियों का शोर। क्वालिफाइंग राउंड में असद खोड़ू ने पहली, नादिर मगसी ने दूसरी और आसिफ फैसल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं अस्मा बेग। और मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत ECL से निकालने की दरखास्त काबिले समात करार दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने दायर दरखास्त से मुतल्लिक विफाक और नैब का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। दरखास्त की समात कल बरोज़ हफ्ता दिन 11:30 बजे होगी और ये खबर है कि नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पे ECL से निकालने की दरखास्त को काबिले समात करार दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने दायर दरखास्त से मुतल्लिक विफाक और नैब का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। शरीफ का नाम ECL से निकालने से मुतल्लिक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट सुनेगी। अदालत ने मामले पर विफाकी हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अली बाकिर नशवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ की दरखास्त को नहीं सुन सकती। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब इस्लामाबाद ने रेफरेंस दायर किया। इस्लामाबाद की नैब अदालत ने उन्हें सजा सुनाई, जबकि उनकी अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट को इस दरखास्त की समात का इख्तियार नहीं। दरखास्त गुजार शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने विफाकी हुकूमत के दलाइल मुस्तरद करते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के पास इस मामले की समात का इख्तियार है। अदालती फैसलों में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अदालत ने फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने से मुतल्लिक दरखास्त काबिले समात करार देते हुए पीर के रोज समात मुकर्रर कर दी। इस दौरान नवाज शरीफ के वकला की दरखास्त और इसरार पर अदालत ने दरखास्त की समात हफ्ते को दिन 11:30 बजे मुकर्रर कर दी। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत को जमानती बॉन्ड से मशरूत करने का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि वजारत दाखिला ने अदालत का काम खुद संभाला हो। इस हुकूमत को अच्छे मुआशी हालात मिले, लेकिन जब ये लोग जाएंगे तो तारीख का बुलंद तरीन खसारा छोड़ कर जाएंगे। मजीद जानेंगे नदीम चौधरी से। हाई कोर्ट के नवाज शरीफ से मुतालिक फैसले के बाद लीगी रहनुमा हुकूमत पर खूब गरजे और बरसे। हुकूमत के अपने वज़रा ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने ये शर्त अपने सियासी बयानिए के लिए, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए लगाई है, तो ये नहायत ही गैर इंसानी फेल है हुकूमत का। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने नवाज शरीफ की सेहत को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि हुकूमती इकदामात की वजह से मजबूर होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। हुकूमत ने आज भी इसकी फौरी समात की दरखास्त पे जो मौक़िफ़ अपनाया वो इस बात का सबूत है कि वो इस केस के साथ सियासत खेलना चाहती है। वो नवाज शरीफ साहब की जिंदगी से दिलचस्पी नहीं रखती, वो अपने सियासी बयानिए से दिलचस्पी रखती है। एहसन इकबाल ने यह हुकूमती तासुर भी गलत करार दिया कि हुकूमत को माली खसारा वर्षे में मिला। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये खसारा गलत हुकूमती पॉलिसियों के बायस बढ़ा। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। डॉक्टरों ने नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने में ताखीर को जानलेवा करार दे दिया है। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं नदीम चौधरी से।
चीफ मेडिकल सिटी के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ का जाती उम्रा में तिब्बी मुआयना किया और सेहत को तशवीशनाक करार दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक डॉक्टर्स ने फिर खबरदार किया है कि नवाज शरीफ की सेहत के मामले में मजीद ताखीर जानलेवा साबित हो सकती है। प्लेटलेट्स कम होने की तशखीस के बगैर स्टीरॉयड समेत दूसरी अद्वियात का इस्तेमाल भी खतरनाक है। मरियम औरंगजेब के मुताबिक डॉक्टर्स नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में ताखीर के बायस बीमारी की तशखीस के बगैर ही अद्वियात देने पर मजबूर हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि डॉक्टर्स नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बढ़ाने की कोशिश में हार्ट अटैक, गुर्दों और दीगर अज़ा के मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर चुके हैं। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने अपने ट्वीट में नवाज शरीफ की सेहत को तशवीशनाक करार देते हुए इलाज के लिए जल्द बैरून मुल्क जाने पर जोर दिया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।